ठीक है। ओके, तो आज का श्लोक हम शुरू करते हैं। 6 चैप्टर, श्लोक संख्या 10। तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा। तो कोई पढ़ना चाहेंगे या वो भी मैं ही करूं? कोई पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ। योगी युञ्जित सततम आत्मनं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। इसका श्लोक का अर्थ कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। श्लोक का अर्थ कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए आप। योगी योगी युजित नहीं, कृष्ण। श्लोक का अर्थ पढ़िए माता जी, मैंने तो पढ़ लिया उसको। अच्छा अच्छा, ओके। किसी को वो चाहिए? शब्दार्थ नहीं, ओके ठीक है ठीक है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो श्लोक है इससे शुरू होता है कि कैसे एक योगी को योग करना चाहिए, अष्टांग योगी को कैसे योग करना चाहिए। 10वें नंबर श्लोक से लेकर 17वें नंबर श्लोक तक यही पॉइंट बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि कैसे उसको करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि योगी इंजुत सततम, वो हमेशा जो है योग में रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? फिर क्या बोल रहे हैं? आत्मनम रहसी स्थित। रहसी मतलब कोई एकांत स्थान में जाके उसको रहना चाहिए। फिर एकाकी यत चित्तात्मा, फिर अकेले रह के, कोई एकांत स्थान में अकेले रह के क्या करना है? अपने मन को फोकस करना है। और क्या कर रहे हैं? निराशीर अपरिग्रह। निराशीर मतलब आशा, मतलब क्या? कुछ इच्छा होना। निराशीर मतलब कोई भौतिक चीज की आशा नहीं है। क्यों नहीं है उसको? क्योंकि उसको पता है कि कोई भी भौतिक चीज जो है मुझे सुख प्रदान नहीं। नहीं कर सकता। हम्म। और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब इसमें क्या अर्थ है? प्रभुपाद लिख रहे हैं स्वामित्व की भावना से रहित, संग्रह भाव से मुक्त। मतलब उसके पास पोजेशन से, उसके पास चीजें हैं लेकिन वो स्वामित्व भाव नहीं रखता। जैसे हमारे इस्कॉन में भक्त लोग कोई भी चीज लेते हैं तो उसमें क्या लिख देते हैं? आईसीओ लिख देते हैं। आईसीओ मतलब इन केयर ऑफ। ये सामान जो है एक्चुअली सब भगवान का है, लेकिन ये क्या है? मेरे केयर में है। हाँ, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ। भगवान का है लेकिन मैं बस उसको रखा हूँ भगवान के सेवा में उपयोग करने के लिए। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि रहस्य स्थित है। आप देखिए जब हम लोग अभी जो मॉडर्न योगा सोसाइटीज हैं या फिर जो हम टीवी में देखते हैं योगा डे का सेलिब्रेशन होता है या कुछ भी होता है, तो कैसे होता है? ग्रुप में, बहुत बड़े बड़े ग्रुप में लोग आते हैं, बड़े बड़े हॉल या फिर कहीं गार्डन में बहुत सारे लोग आके क्या कर रहे हैं? कुछ आसन कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो और यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? ठीक इसका उल्टा ही बता रहे हैं, है ना? कि रहसी, एकाकी, अकेला और एकदम क्या जगह में रहना चाहिए? एक तो अकेला जना रहना चाहिए, और क्या है कि दूर जगह में रहना चाहिए। हाँ, सिक्लूडेड प्लेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं रहसी। रहसी का इधर क्या मीनिंग दे रहे हैं प्रभुपाद जी? एकांत स्थान में। तो ठीक उसका उल्टा ही हम देख रहे हैं योगा। हाँ, अभी का जो योगा है। क्योंकि जो योगा हम समझ रहे हैं एक्चुअली, वो योगा क्या है जो आगे एक्चुअली जो मॉडर्न साइंस अभी मॉडर्न जमाने में लोग कर रहे हैं, वो योगा क्या है? वो बस एक एक्सरसाइज है जो बहुत सालों से जो योगा का एक छोटा सा पार्ट है। वास्तव में योग मतलब क्या है? योग मतलब वास्तव में आत्म साक्षात्कार या भगवान के साथ जोड़ना है। लेकिन अभी का टाइम में योग मतलब क्या है कि मैं एक ऐसा अपना बॉडी को बनाऊं, एक्सरसाइज करूं अगर, ताकि क्या हो सके मैं और जो भौतिक कार्य में और अच्छे से कर सकूं। तो हाँ, ये जरूर अच्छा है कि जो ये आसन भी कर रहे हैं तो इससे हमारा मन शांत होता है।
और बहुत कुछ अच्छा चीज होता है, बट हम उसका मेन गोल क्या देख रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किस पर्पस के लिए उस चीज को कर रहे हैं। तो अधिकांश लोग अभी योग को बोल रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो रहा है, योग बहुत अच्छा है, जो नॉर्मल एक्सरसाइज जो है उससे ज्यादा अच्छा है योग जो है। लेकिन केवल, हरे कृष्णा, केवल वही योग नहीं है। योग वास्तव में योग का एक छोटा सा पार्ट है। एक्चुअल योग क्या है? एक्चुअल योग है कि कैसे हम आत्मा साक्षात्कार करें या भगवान की प्राप्ति हो। योग मतलब जोड़ना, तो क्या जोड़ना? आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, ये वास्तव में योग है। लेकिन अभी का जो मॉडर्न ये है जस्ट उसका उल्टा है, तो यही चीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मतलब अब जो हम योग कर रहे हैं, एक्चुअली में जो योग है उसका ठीक विपरीत हम कर रहे हैं। हाँ? ठीक विपरीत हो रहा है। तो इसलिए ये हमको समझना पड़ेगा। और क्या है, और एक भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि बोल रहे हैं योगी इंजुत सततम, हमेशा। अभी जब हम कभी योग कर रहे हैं तो मेरा पेट खराब है, तो उसके लिए मैं रामदेव बाबा का कुछ एक योग पद्धति देख लेता हूँ। सुबह में 15-20 मिनट, आधा घंटा जो भी है मैं करता हूँ उसको, और फिर दिन भर और उसके बारे में सोचना नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? योगी इंजुत सततम, क्योंकि हमेशा वो फोकस क्या है उसका? परमात्मा के ऊपर फोकस है योगी का। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा तात्पर्य को देखेंगे। प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिखे हैं, वो तात्पर्य को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी, ये पूरा 17 जो श्लोक या फिर पूरा ये चैप्टर देखिए, प्रभुपाद जी का तात्पर्य लगभग 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 सेम ही है ऑलमोस्ट। हर चीज जगह में प्रभुपाद बोल रहे हैं कैसे भक्ति योग करना चाहिए, भक्ति योग करना चाहिए। तो हम उस एंगल से देखेंगे इस पूरा, जब हम लोग इसका तात्पर्य देखेंगे तो उसी एंगल से हम लोग इसको पढ़ेंगे। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में, कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है ज्यादा जो अष्टांग योग या ध्यान योग है उसके ऊपर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्रभुपाद सीधा भक्ति के ऊपर आ रहे हैं, भक्ति के पॉइंट में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अभी के टाइम में कौन है जो जाके कहीं दूर दराज के इलाके में रहता है और अकेला रहता है और एकदम ऐसा तपस्या में लीन रहता है? कौन है आपको? मतलब रेयरली कोई मिलेगा इस जगत में, तो दिखेगा ही नहीं। वो कहीं आप हिमालय में चले गए तो हो सकता है कोई मिल जाए, वो भी गारंटी नहीं है। तो आम जनता कैसे अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट कर सके, कैसे योग कर सके, प्रॉपर डायरेक्टली उस पॉइंट पे आ रहे हैं। आप अगर अभी सुनेंगे कि देखो हमको जंगल में जाना चाहिए और एकांत में रह के जो है तपस्या करना चाहिए, कौन करेगा उसको? हाँ? इसलिए लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है, कोई चेंज ही नहीं आता लोगों को, है ना? पढ़ रहे हैं भगवत गीता लेकिन कोई चेंज नहीं, वही एज इट इज, जैसे पहले थे वैसे ही है, बस बोलते रहते हैं आज मैंने भगवत गीता पढ़ा, क्या लिखा है उसमें? हाँ। बहुत सारे लोग आके मेरे साथ शेयर करते हैं, प्रभुपाद का नहीं, कुछ कभी कभार कुछ और जो भगवत गीता का शेयर करते हैं, प्रभु जी ये भी पढ़ा। मैं बोलता आप पढ़े ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या उस चीजों को? तो नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल अपना जॉब लाइफ सब ये कर रहे हैं। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में, कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। ठीक है। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथा अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वह भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। तो इसके बारे में किनको पता है, अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं, ये जो ब्रह्म परमात्मा और भगवान, इसके बारे में जानना या फिर ये क्या है, अगर किसी को कुछ आइडिया है तो बता सकते हैं। भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, या फिर ये क्या बताना चाहते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे? किसी को कुछ भी आइडिया नहीं, ठीक है। देखिए हरे जो कृष्णा प्रभु परम जी। सत्य है, हरे तो कृष्णा प्रभु उसको जी। हम, कोई बोलना चाहते हैं? अनुराधा माता जी बोलना चाहते हैं? यस प्रभु जी। हाँ बताइए, कुछ तो बताइए, चलिए। हाँ प्रभु जी, ब्रह्म फीचर मतलब ब्रह्म ज्योति, हाँ भगवान की ब्रह्म ज्योति।
और परमात्मा मतलब भगवान, जो हमारे अंदर भगवान है, वो परमात्मा फॉर्म में रहते हैं, मतलब वो उनका परमात्मा फॉर्म में, मतलब सारे जीवों में वो है। और ओके। भगवान मतलब 6 ऑपुलेंसेस से वो ये रहते हैं, मतलब उनके अंदर 6 ऑपुलेंसेस रहते हैं, मतलब वो कौन पर्सन रहते फॉर्म हैं? उनका। हाँ। हाँ। ओके। ठीक है, माता जी ने आइडिया दे दिया, एक आउटलाइन दे दिया, तो हम विस्तार से समझेंगे। तो हम गुलाब जामुन के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, जो परम सत्य है उसको 3 स्टेजेस में या 3 स्तर पे समझा जाता है। जैसे कि एक गुलाब जामुन है, तो आप बैठे हैं किसी एक किचन के साइड में बैठे हैं, और वहाँ गुलाब जामुन तल रहा है, तो आपको उसका सुगंध आ रहा है, घी का और गुलाब जामुन का जो दूध और ये सब मावा खोआ जो भी है, तो उसका सुगंध आ रहा है। तो आपको वो एक एक आकर्षण है, क्या सुगंध आ रहा है, लगता है कुछ बढ़िया बन रहा है। तो क्या वो बढ़िया है उसका ज्यादा आइडिया नहीं है आपको, क्योंकि आपने उसको देखा नहीं है और ना ही उसको टेस्ट किया है, बस आपने सूंघा उसको। ठीक है। तो ये है जो, ये इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान का शरीर से जो ज्योति निकल रहा है उसका ज्ञान होना, यानी कि भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलता है उसको हम ब्राह्मण बोलते हैं, तो उसका ज्ञान होना मतलब भगवान के बारे में हम जस्ट एक छोटा सा आइडिया ले लिए कि देखो एक कांति है भगवान। तो और उससे थोड़ा सा हायर अगर मैं जाऊंगा, गुलाब जामुन, तो क्या हुआ, मैं अभी सूंघा था उसको, अब मैं उठ के जग गया। हाँ, उठ के गया और उसको देखा। क्या किया, सूंघ भी रहा हूं, अब वो गुलाब जामुन को देख भी रहा हूं। तो क्या हो गया अभी मुझे, तो अभी मुझे उसका रूप भी एक आ गया, हाँ, गुलाब जामुन का, लेकिन मैं क्या है उसके साथ उसको टेस्ट नहीं किया हूं अब तक। तो मैं सूंघ लिया और रूप भी आ गया, मुझे एक आइडिया आ गया कि देखो ये जो जो मैं सूंघ रहा था ये दिखने में ऐसा है। तो वो जो स्तर है उसको हम समझ सकते हैं कि जो अष्टांग योगी हैं वो अपने हृदय में जो भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं उसको ध्यान लगा रहे हैं, तो भगवान का विष्णु स्वरूप वो देख रहे हैं। जो भागवत में लिखा है कि भगवान का कौन सा स्वरूप जो है, जो अष्टांग योगी वो देखता है, उस पर मेडिटेट करता है या उस पर मनन करता है। तो एक स्तर हो गया। और उससे भी ऊपर का स्तर क्या है, जब हमने गुलाब जामुन को सूंघा, उसको देखा और उसको मुंह में डाल दिया। तो मुंह में डाल दिया मतलब पूरा हमको रियलाइज हो गया, तो देखो ये एक मस्त सुंदर मिठाई है और ये ऐसा, इसका ऐसा टेस्ट है। तो वो रियलाइजेशन क्या है, जब हम भगवान को पूर्ण तरह से समझ जाएं, यानी कि भगवान के साथ आदान प्रदान करें। तो भगवान जो है, या भगवान या जो जीवात्मा भी है, तो उनका उनका शरीर जो है किस प्रकार से है, उनका शरीर का क्या गुण है, भगवान का शरीर का क्या गुण है, क्या गुण है भगवान के शरीर का, कोई बोलना चाहेंगे? सचित आनंद। हाँ, सच्चिद आनंद। तो सच्चिद आनंद, ये भगवान का पूर्ण जो शरीर का जो है वो उनका क्वालिटी है। इवन हमारा जीवात्मा की भी सच्चिदानंद क्वालिटी है। तो जब हम ब्रह्म के बारे में केवल जानते हैं तो भगवान का केवल सत पाठ जानते हैं कि भगवान जो है वो क्या है कि अनंत है, अनंत नहीं, सॉरी, एटर्नल, या हमेशा एग्जिस्ट करते हैं भगवान। हाँ? और जब हम उनका परमात्मा स्वरूप को देखते हैं तो चित्त पाठ को हम लोग ये करते हैं, चित्त मतलब ज्ञान। ठीक है? लेकिन आनंद की अनुभूति कब होती है, आनंद की अनुभूति तभी होती है जब हम भगवान को पूर्ण रूप से समझते हैं। जब परमात्मा रूप में हम देख रहे हैं भगवान को अपने हृदय में, लेकिन भगवान के साथ कोई आदान प्रदान नहीं है, तो भगवान की पूर्ण अनुभूति नहीं है, बस हम देख रहे हैं उनके साथ। आदान प्रदान कब होती है, जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समझते हैं। तो ये इस तरह से है, आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। जैसे गुलाब जामुन देख रहे हैं तो हम उसके साथ उसका टेस्ट को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जब खाएंगे तो वो आनंद लगेगा, आह क्या मस्त है। देख रहे हैं हमको मतलब थोड़ा सा अनुभव हो रहा है कि ये ऐसा, लेकिन पूर्ण अनुभव नहीं है उसका। तो ऐसे ही भगवान का पूर्ण अनुभूति तभी होता है जब हमको, जो पूर्ण सत्य का तभी अनुभूति, पूर्ण अनुभूति होता है जब हम उनको भगवान के रूप में देखते हैं। तो यही चीज जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्योंकि तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार है। तो ये भी वास्तव में पार्शियल भगवान को जानना हुआ। ये कृष्ण भावनामृत पार्शियल कृष्ण भावनामृत है, लेकिन पूरा अलग नहीं है ये। क्योंकि आप गुलाब जामुन का सुगंध को भी सूंघ रहे हो, तो गुलाब जामुन के बारे में कुछ तो आइडिया हो गया ना आपको कि इसका सुगंध ऐसा है। तो कुछ तो आइडिया हो गया, मतलब ब्रह्म के बारे में भी जान लिया, तो कुछ तो आइडिया हो गया कि भगवान मतलब कि जो पूर्ण सत्य है, तो उनके वो पूरा एकदम बहुत ज्वल्यमान है, और पूरा उनका जो
क्या बोलते हैं, कांति हर जगह फैली हुई है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो आइडिया हुआ। तो ऐसे ही ये ये पूरा मतलब आउटसाइड नहीं है, ये भगवान का आंशिक जो है ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है? कि अगर हाँ बोल दे तो अच्छा है, हम आगे बढ़ेंगे, या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो हम और यस एक प्रभु हाँ, जी। समझ, यस प्रभु जी। प्रभु जी समझ आ रहे हैं। ओके। क्योंकि मैं थोड़ा सा जो बोला थोड़ा सा, तो मुझे लगता है मैं भी गुलाब जामुन का आइडिया पता नहीं आपको कितना ये हुआ। ठीक है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अप अपरोक्ष रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। समझ में आ रहा है? जिसने खाली स्मेल सूंघा है वो उसका रूप नहीं जानता। हाँ? कैसा गुलाब जामुन दिखता है, जो सूंघा है केवल। और जिसने सूंघा है और जिसने देखा है और उसका टेस्ट नहीं पता, जब जो टेस्ट कर लिया है उसको ये दोनों चीज भी समझ में आ गया कि दिखता गोल है। हाँ। और सुगंध उसका एकदम मस्त बढ़िया सा घी का सुगंध आता है। तो जो भक्त है उसको ब्रह्म और परमात्मा का भी पूर्ण ज्ञान है, लेकिन जो ब्रह्म है उसको बाकी किसी का ज्ञान नहीं है। जो परमात्मावादी है उसको जो आनंद का ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका परम सत्य विषय विषयक ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावनामृत होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने के का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। तो जिस पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन से कैसे वो आगे बढ़े, तो यही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस तात्पर्य में कि आप जो भी पोजीशन में है, आप वही पोजीशन से फिर धीरे धीरे क्या करिए, प्रयास कीजिए आगे बढ़ने का, ताकि आगे बढ़ पाए। जैसे कि अभी मुझे क्या करना है कि मुझे अभी अमेरिका जाना है, तो अभी मैं इस्कॉन खारघर में हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास कार वार नहीं है तो मैं यहाँ से कोई ऑटो पकड़ के बस स्टैंड जाऊंगा, बस स्टैंड से फिर बस पकड़ूंगा। बस फिर कहाँ लेके जाऊंगा मैं, बस जाएगा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट वाला बस पकड़ूंगा, एयरपोर्ट जाएगा, फिर वहां से मैं प्लेन में बैठूंगा और प्लेन लेके जाएगा। तो अलग अलग मैं स्तर से गया। तो वैसे ही अगर मैं इधर से निकलता ही नहीं तो फिर मैं बस स्टैंड तक कैसे जाता, अगर मैं ऑटो में नहीं बैठता तो बस स्टैंड तक कैसे जाता। तो वैसे ही ये एक एक स्तर है, तो एक एक स्तर से फिर आपको निरंतर प्रयास करना है। आपको जाके ऑटो में बैठना है, फिर उसको बोलना है कि मुझे बस स्टैंड जाना है, फिर बस में बैठना है, फिर ये जाना है, यहाँ तक कि एयरपोर्ट में पहुंच गया अगर मैं फ्लाइट नहीं पकड़ा तो भी मैं अमेरिका नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमको जो भी स्तर में है उससे आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो ये चीज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ठीक है। इतने सब। तो इसके बाद क्या लिखा है, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन, हाँ हाँ ठीक है, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। जो सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, तो भक्त उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं सदैव कृष्ण का चिंतन करने के लिए? क्या करते हैं हम लोग? कौन बता? चैंटिंग। अरे आप मत बताओ, और कोई बताएगा? हाँ, हम लोग जप करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, मंदिर आते हैं, हाँ, सेवा करते हैं। तो ये सब कार्य हम लोग करते हैं क्या करने के लिए? जप, चिंतन करने के लिए। हमेशा भगवान को याद करने के लिए। वो सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। तो भी नहीं भूलना चाहिए, उसका क्या अर्थ है? हम नहीं भूलना चाहिए जो है, हम क्या उससे क्या कैसे समझ सकते हैं इस पॉइंट को, नहीं भूलना चाहिए? तो नहीं भूलना चाहिए का अर्थ है कि हम ऐसा कुछ कार्य नहीं करना चाहिए जो हमको कृष्ण से दूर लेके जाए। मतलब 4 नियमों का स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, 4 नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। जितना 4 नियमों को तोड़ेंगे तो उतना हम लोग क्या हो जाएगा, भक्ति से दूर होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? केवल हम लोग सारे जो जप कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन साथ साथ 4 नियमों को भी तोड़ रहे हैं।
मैं उधर जाके मंदिर आ रहा हूँ, फिर जाके रमी खेल रहा हूँ, तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा भक्ति। कहाँ पे तो मैं एक लेक्चर में सुन रहा था सर, लेक्चर ने एक प्रोपात कहीं पे तात्पर्य में लिखते हैं कि आप आग लगा रहे हो और पानी डाल रहे हो, तो कभी आप खाना को पका नहीं सकते। मतलब मैं गैस ऑन कर रहा हूँ, गैस बंद कर रहा हूँ, गैस स्टोव ऑन कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, स्टोव ऑन कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, तो हम कभी भी खाना नहीं पका सकते। इससे अच्छा कम आंच पे भी रखेंगे ना, तभी भी कभी ना कभी तो खाना पक जाएगा। हाँ, हो सकता है जो 15 मिनट में पक रहा हो वो आधा घंटा लग जाए, लेकिन पकेगा। लेकिन मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, तो कभी नहीं पकेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हो सकता है हम 16 माला का जप नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ तो माला कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। मंदिर हो सकता है महीने में एक बार आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं कंटिन्यूसली, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं हम? मतलब रेगुलरली मंदिर आ रहे हैं, रेगुलरली जप कर रहे हैं, सब कुछ रेगुलरली कर रहे हैं, साथ ही हम ये 4 नियमों को भी रेगुलरली तोड़ रहे हैं। चार में से एक भी नियम को रेगुलरली तोड़ रहे हैं, तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। हमको लग लोगों को लग रहा है अरे प्रभु जी तो 10 साल 15 साल से भक्ति कर रहे हैं, तो ये हमको पता है कि हम किधर है। समझ आ रहा है? हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाता है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। तो मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए। अभी एकांतवास करना चाहिए, अभी हम कैसे एकांतवास करें? हम तो अभी मंदिर में आते हैं, हमको प्रभुपाद ने क्या बोला है कि संग भक्तों के संग में जप करो। अभी हमारे लिए एकांतवास क्या है? तो वास्तव में एक एक प्रभु जी का मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे एक पॉइंट। तो उन्होंने बोला कि एकांत मतलब क्या है, कि जब सबका एक ही अंत हो। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबका एक ही अंत मतलब कि हम जब एक ही लक्ष्य हो सबका। तो जब हम भक्तों के बीच में आपके जप कर रहे हैं ना, तो हमारा जप करने का जो शक्ति वो बढ़ जाता है। देखिए आप लोग सब, आप अकेले जप कर रहे हैं और भक्तों के संग में साथ में आके जप कर रहे हैं, तो अंतर है बहुत। अभी जैसे कि हम लोग जब अकेले बुक रीडिंग कर रहे हैं या भक्तों के संग में आके बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें अंतर है। अब देखिए, आप आप सेम बुक पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का सेम तात्पर्य पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, देखिएगा, क्योंकि वो संग शक्ति है। तो इसलिए एकांतवास मतलब कि हम लोगों के लिए, भक्तों के लिए स्पेशली, कि भक्तों के संग में आके कार्य करना। हाँ? इसको ये आप इस तरह से एकांत को समझ सकते हैं। और बाहरी उपद्रव से बचना चाहिए मतलब क्या है? अभी बाहरी उपद्रव से बचना चाहिए हम लोगों के लिए क्या है? स्पेशली जो गृहस्थ आश्रम है, तो हम लोग जॉब पे जाते हैं और तो कभी कभार हमको बाहर, मतलब मैक्सिमम टाइम हम अभक्तों के साथ रहते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि जितना हमारा जो वर्क है, काम है, जो हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो प्रोफाइल है हमारा, उसमें जितना जरूरत है उतना ही उनके साथ आदान प्रदान करें। नहीं तो कई बार क्या हो जाता है कि हम फिर फालतू के चर्चा में घुस जाते हैं। और फालतू के चर्चा में जब घुसते हैं, तो आजकल लोगों का दिमाग इतना खराब है कि वो कहीं कहीं कितना बकवास बातें करना चालू कर देते हैं। तो ऐसा ऐसा भी क्या होता है कि फिर हमारा क्या होता है कि मन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभार कोई बहुत बकवास कुछ न्यूज बोल दिया हमको, देखा ये देखो ये चल रहा है, अरे देखो ये मोदी जी का क्या कहना है, देखो हिंदू मुसलमान मारपीट हो रहा है, हाँ उधर देखो मार दिया मुसलमानों ने हिंदुओं को। तो क्या होगा ना प्रभु, हम विचलित हो जाएगा मन, हम उसी चीज को सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, फिर हम घर में आएंगे, न्यूज देखेंगे और उसमें पूरा एकदम विश्लेषण कर देंगे, लेकिन हमारा उसमें योगदान रहेगा जीरो योगदान। लेकिन हमने मन को पूरी तरह से उसको बर्बाद कर दिया उस ये चक्कर में। बहुत बार होता है कि हम अपने जपा या अपना जो भी पढ़े आई है उसको साइड करके न्यूज में घुस जाते हैं। तो ये बाहरी उपद्रव से बचना चाहिए। मतलब यही है कि हम जितना हो सके, जो भौतिकवादी चीजें हैं उससे थोड़ा सा उसका कम चर्चा करें। ऐसा नहीं कि पूरा जीरो हो जाएगा, तो असंभव है, तो रोबोट जैसा लगेंगे हम लोग। जॉब में जा रहे हैं और एकदम काम से काम मतलब रखो, लोग गुस्सा हो जाएंगे हमारे ऊपर। तो थोड़ा सा तो आदान प्रदान व्यवहार तो रहेगा ही, लेकिन जितना कम से कम हो सके, या फिर हम लोग उनको भगवान के बारे में कुछ बता सकते हैं। हाँ, देखो ये पुरुषोत्तम मास है, देखो चलो मंदिर चलते हैं, ऐसे ऐसे कुछ हम बता सकते हैं उनको। ठीक है।
मन को हाँ हाँ, योगी को चाहिए कि वो अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं से के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। पूर्ण संकल्प कर लेने पर भी उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि देखिए कि हम कभी कभार क्या होता है कि हम एकदम एक भौतिक चीजों के प्रति इतना हम अटैचमेंट हो जाता है ना, हाँ, कि यही चाहिए या यही मुझे करना है, या तो हम पूर्ण संकल्प कर लेने पर भी मतलब क्या है कि हम ऐसा नहीं हो जाए कि कुछ भौतिक चीजों के प्रति इतना भाग जाए कि हमारा जो भक्ति का एस्पेक्ट अरे है वो बाबू, खो जाए। बिल्कुल 85 का नहीं ना, बढ़िया बढ़िया, अरे बड़े छोटा। जय हो जय हो। तो हमको ये थोड़ा ये देखना चाहिए, जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। परिग्रह मतलब ये मेरा है, उस तरह से स्वामित्व भाव आ जाए उसको, थोड़ा सा उससे हमको बच लेना चाहिए। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूप में कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावनामृत हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत, आत्म क्या लिखा है, आत्मस्थ, ये शब्द में पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आत्म सर्ग सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए ले। आत्मा उत्सर्ग। हाँ हाँ, आत्मोत्सर्ग सर्ग। उत्सर्ग तो ठीक है, ओके। उत्सर्ग रहता है, कहते हैं। इतना हिंदी का बोलचाल नहीं है ना हमारा। जिसमें संग्रह भाव या परिग्रह जो हमने पहले देखा था के लिए लेस मात्र स्थान नहीं होता, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि अगर आप कृष्ण भावनामृत हो गए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको परिग्रह या संग्रह भाव ये चला ही जाएगा। क्योंकि हमको जब भक्त है, जब भक्ति में आ जाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये भौतिक चीज जो है ये क्षणिक है, और वो क्षणिक अनुभव भी मुझे दे सकता है या क्षणिक आनंद ही दे सकता है। तो फिर हम रूप गोस्वामी का बहुत सुंदर जो श्लोक है जो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है, उस प्रोपा जी उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। अनासक्तस्य विषयान यथारम उपनिंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। ये भक्त का मूड होता है एक्चुअली। वास्तव में भक्त कैसा होता है ये इस श्लोक में पता चल रहा है कि भक्त का क्या मूड है, कि उसको युक्त वैराग्य किसको बोलते हैं, तो अनासक्त उसको तीन तीन उसके क्वालिटीज हैं। युक्त वैरागी का क्या क्या है, अनासक्त से विषयान, वो विषयों से या भौतिक चीजों से आसक्त नहीं है। लेकिन क्या करा, आसक्त नहीं है कि, लेकिन क्या करा, यथारम उपनिंजतः, उसको जितना जरूरत है या जितना भक्ति के लिए चाहिए उतना वो उपयोग कर रहा है। यथारम उपनिंजतः, उसका उपयोग कर रहा है। निर्बंध कृष्ण संबंध है, और हर चीज को क्या देख रहा है, वो कृष्ण के संबंध में देख रहा है, तो उस व्यक्ति को युक्त वैराग्य कहा जाता है। जनरली जो अष्टांग योग या फिर जो ज्ञान के मार्ग में चलते हैं तो वो क्या करते हैं, नेति नेति करते हैं कि ये देखो ये मेरे को फंसा देगा, तो ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, हाँ मुझे गाड़ी में नहीं जाना चाहिए, चल के जाना चाहिए। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी का जीवन देखिए। प्रभुपाद जी जब जरूरत पड़ा तो कार में गए, जब जरूरत पड़ा तो चल के गए, हाँ? जब जरूरत पड़ा तो प्रभुपाद जी कहाँ अमेरिका में कितना, उनके जो शिष्य लोग उनके लिए कितना बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना रहे थे, मतलब अच्छे अच्छे घरों में रख रहे थे प्रभुपाद जी को। कहीं पे भी प्रभुपाद जाते तो बेस्ट गेस्ट हाउस उनके लिए प्रदान करते थे। वही प्रभुपाद जी जब वृंदावन आए अपने शिष्यों के साथ बाद में, तो वहां पे रहने के लिए ज्यादा सुविधा नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद वहां पे भी खुश थे। तो ये होता है शुद्ध भक्त। प्रभुपाद जी को एक बार ऑस्ट्रेलिया में कुछ रिपोर्टर लोग पूछे कि स्वामी जी आपको, आपका ये जो संस्था चलाने के लिए कितना, मतलब आपका संस्था कितना कमाता है। प्रभुपाद जी बोले कि हमारा हर जो मंदिर है वो ग्रंथ बेचता है और अच्छा खासा कमाई होता है, हमारे हर मंदिरों में लगभग
2-3 कार तो है ही। तो फिर वो रिपोर्टर पूछती है उनको, स्वामी जी आपको और कितना चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि संसार का सारा धन जो है वो कृष्ण का है, और सारा धन जो है मैं कृष्ण के सेवा में उपयोग कर सकता हूँ, तो संसार का सारा धन भी कम पड़ेगा मुझे। तो मुझे सारा धन चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं। लेकिन फिर बोलते हैं प्रभुपाद जी, लेकिन तुम मूर्ख लोग, तुम मूर्ख नहीं बोलते, तुम चोर लोग मुझे दोगे नहीं, क्योंकि सारा संपत्ति तो कृष्ण का है। तो इस तरह से देखता है एक भक्त जो है, इस तरह से देखता है। लेकिन योगी कैसे देख रहा है? ये मेरे को फंसा देगा, इसको नहीं, मैं ज्यादा नहीं, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, या फिर ऐसे रहूंगा, हाँ, गाड़ी इस्तेमाल नहीं करूंगा, पैसा नहीं लूंगा, मेरे साधु हूं मैं, पैसा नहीं रखता अपने पास पैसा। लेकिन भक्त जो है उससे एक कदम ऊपर है, हर चीज को कृष्ण के संबंध में देख रहा है। हाँ, ये ज्यादा आसान है एक्चुअली वास्तव में। हाँ, नैति नैति करने से ज्यादा आसान है ये भक्ति करना, सब चीज को कृष्ण के संबंध में देखना। उसको आगे में थोड़ा सा और हम इस श्लोक में ही चर्चा करेंगे, आगे चलते हैं। फिर एक फाल्गु वैरागी, डुप्लीकेट वैरागी कैसे होता है? क्या लिखा है इसमें? प्रपंचिकतया बुधया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। तो क्या है, जो क्या कर रहा है कि सारे चीजों को भगवान के नजरिए से, भगवान का है वो, भगवान के संबंध में उसको नहीं देख पा रहा है, तो क्या कर रहा है वो? मुमुक्षुभिः परित्यागो, उसको परित्याग कर दे रहा है। क्यों? उसको डर लग रहा है कि भाई मेरे को ये फंसा देगा। तो क्या है वो? वास्तव में फाल्गु वैरागी है। फाल्गु वैरागी मतलब बाहर से तो दिख रहा है, अरे कितने बड़े साधु, पता है वो बिल्कुल 1 रुपया तक नहीं लेते, हमेशा चल के जाते हैं। हाँ, कहीं पे भी जाते हैं चल के जाते हैं, चप्पल नहीं पहनते, ये नहीं करते। लग रहा होगा कि भाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साधु है। लेकिन ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो चल के जाता है तो साधु नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है ये क्वालिफिकेशन नहीं है साधु का, ये क्वालिफिकेशन नहीं है साधु का कि पैसा ग्रहण नहीं कर रहा है तो एकदम एक नंबर का साधु, ये नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं। तो इसको रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? फाल्गु वैरागी है। वैरागी जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं वैरागी वास्तव में। असली वैरागी कौन है? जो हर चीज को कृष्ण के संबंध में देख पा रहा है, इसलिए वो उस पर आसक्त नहीं है। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वो परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं पूर्ण नहीं होता, सही बात है ना, पूर्ण वैरागी नहीं है वो। ये भी क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि कोई ऐसे त्याग कर रहा है मतलब वो तो फिर वो बहुत ही जो डर रहा है। लेकिन जो असली वैरागी है वो हर चीज को भगवान की सेवा में यूज कर सकता है। तो इसका जो एक्चुअली जो नहीं 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 करूंगा नहीं करूंगा, उसका फंसने के चांसेस बहुत है। हाँ? उसके फंसने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जो कृष्ण भक्त है उसका फंसने के चांसेस कभी भी नहीं है, क्योंकि हर चीज को भगवान के साथ देख लेगा, है ना? समझ में आ रहा है ना आपको? लेकिन जो नेति नेति कर रहा है, अगर हो सकता है किस चीज में कुछ कभी कभार वो हो सकता है उसको मिल जाए और नेति नेति ना कर पाए, नहीं 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 नहीं, नहीं कितना नहीं करेगा मन को। हाँ? हो सकता है कोई चीज वो एक्सेप्ट कर ले, वो उसमें फंस जाएगा वो। भक्त है, हर चीज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन किसके संबंध में? कृष्ण के संबंध में। इजी है उसके लिए। हाँ? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वो सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का है। वास्तव में एक भक्त के लिए ये एक्चुअली उत्साह का कारण है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि भक्त के लिए कैसे उत्साह का कारण है। जब वो किसी व्यक्ति, जैसे कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में जा रहे थे, एक बार बेवरली हिल्स एक बहुत पॉश एरिया है अमेरिका में, जहाँ पे सब एक्टर हीरो हीरोइन लोग सब रहते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे उधर से, तो एक बड़ा सा बंगलो को देखते हैं। तो प्रभुपाद जी उसको देख के बड़ा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम ये बंगलो जो है इसमें हमारा मंदिर होना चाहिए। तो भक्त जब कुछ बड़ा चीज या किसी भी कुछ चीज को देखता है, कुछ अच्छा चीज को देखता है ना, वो क्या हो जाता है? उत्साहित हो जाता है। क्यों? अरे इसको मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। तो इसलिए वो
परिग्रह तो दूर की बात है, उल्टा वो उत्साहित हो जाता है किसी चीज को देख के, कुछ अच्छा चीज को देख के। जबकि ये जो नेति नेति करने वाला है, या जो जो फाल्गु वैरागी है, वो डर जाता है, अरे ये तो बहुत ये है, मैं फंस जाऊंगा इसमें। तो ऐसा है, भक्त का पोजीशन कितना सेफ है, देखिए आप लोग। इस प्रकार वो अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वो जानता है कि किसी प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए, कर दिया जाता है। अरे, कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है, ठीक है। वो सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वो दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार ना रखने के कारण सदा अकेला रहता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम अपने लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये अब हम ऑलरेडी, मैं इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। कैसे अकेला रहता है, अकेला तो हम रह नहीं सकते अभी। अकेला, अकेला मतलब कि भक्तों के संग में रहना, ज्यादा से ज्यादा वही अकेला है हमारे लिए। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ेंगे, पता नहीं कितना दूर जा पाएंगे। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्त युक्त आसीत मत्परः। कोई इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे? मैं अच्छा, पढ़ूं प्रभु जी? बीच में एक श्लोक भूल गया, बीच में एक दो श्लोक ये हो गया। शुचोदेशे परिस्ताप्य स्थिरम आसनम आत्मनम नयति उच्चृतम नयति नयति नीचम चालिजिन कुत कुतस्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यथा चितेन्द्रिय क्रियः उपविश विशासने युञ्जत योगम आत्मा शुद्ध है। ये वाला पढ़िए, अंजलि माता पढ़ो। हाँ। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा देते हैं और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन न हो तो बहुत ऊंचा आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि वह इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगा अभ्यास करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक योगी को कैसे योग करना चाहिए, अष्टांग योग को कैसे योग करना चाहिए, भगवान उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या करता है वो योगी? योगाभ्यास के लिए एक योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा देता है और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा देते। तो देखिए, हमारे लिए अभी एकांत का मैं तो बता चुका हूं, हमारे लिए एकांत क्या होता है। और फिर उसमें क्या बोल रहे हैं वो, आसन के बारे में फिर बता रहे हैं कि आसन में एक जगह पे स्थिर होकर बैठना चाहिए। तो हमारे लिए भी देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली। हम लोग भी जो बहुत ऊंचा बहुत नीचा तो हमारे लिए इतना उपयोग नहीं है, लेकिन और उसका क्या अर्थ है वो भी थोड़ा सा मुझे उतना ये आइडिया नहीं है कि ये अष्टांग योग में क्या है, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में तो भक्ति का वर्णन किया है। तो लेकिन हमको ये बहुत जरूरी है कि एक बार मैं एक भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज का सुन रहा था, एक लेक्चर जिसमें वो जपा के ऊपर बोल रहे थे महाराज जी। तो महाराज जी एक पॉइंट बोल रहे थे कि देखिए, अभी हम लोगों के लिए योगा अभ्यास मतलब क्या है, हम लोगों के लिए ये है जप करना, ये हम लोगों का योगा अभ्यास है जो जिसमें इसका वर्णन करा। क्योंकि ये योगी क्या कर रहा है, अपने अंदर के परमात्मा के ऊपर स्थित है, लेकिन हम लोग तो वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग के लिए परमात्मा मतलब नाम के ऊपर अपना फोकस करना। तो मैं उस पॉइंट से उसको इस चीज को बोलना चाहता हूँ। तो देखिए कि एक स्थान का होना बहुत जरूरी है, किस स्थान में हम लोग जप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बैठ के जप करें। हाँ, ये अलग बात है कि अभी हम नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब जो भी कर रहे हैं, तो हो सकता है हमको घर में इतना टाइम ना मिले, तो हमको ट्रेन में या फिर उस तरह से जब करना पड़े।
लेकिन हमको कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ माला, हाँ, 4 माला या 5 माला या 10 माला, जितना हम कर पाए, एक ऐसा जगह पे करना चाहिए जिसमें हम अच्छे से भगवान के नाम को सुन पाए। क्योंकि आप लोग तो सब दिन मंदिर आ नहीं सकते, ये तो गारंटी है। तो महाराज जी बोल रहे थे कि हमको एक सेक्रेट प्लेस हमारा होना चाहिए। सेक्रेट प्लेस मैंने कि हमको अपना एक घर में एक जगह होना चाहिए जहाँ पे हम जो है अच्छे से नाम जप कर पाए। तो महाराज जी एक भक्त का एग्जाम्पल दे रहे थे कि वो भक्त उनका एक छोटी सी बेटी थी। तो प्रभु जी जो है वो क्या हो रहा था कि घर में जप नहीं कर पा रहे थे, तो बेटी बहुत आके परेशान करती थी। तो प्रभु जी ने अपने कार को जप का अपना जगह बनाया था। तो जाके सुबह सुबह चले जाते थे प्रभु जी, और कार में बैठ के अपना जो भगवान का एक शिफ्ट ऑल्टर लगा देते थे, भगवान का फोटो रख देते थे, और वहां पे बैठ के जप करते थे। तो हमारे लिए, हर एक गृहस्थ के लिए स्पेशली ये एक पोजीशन होना चाहिए कि कुछ माला तो मैं उधर करूँ। ऐसा नहीं कि पूरा हम 16 माला करें तो 16 के 16 माला जो है हम ट्रेन में करें, या फिर कंपनी में बात करते करते ही करें, या फिर इवन आपका कंपनी में भी आप उस जो दिव्य स्थान है जहाँ पे आप जब वैसा भी कर सकते हैं। अगर आपका एक पर्सनल कैबिन हो, या फिर ऐसा एक जगह हो जहाँ पे कोई आता ना हो, और आप एक पर्टिकुलर टाइम ढूंढिए, उस टाइम में जाइए, वहां पे बैठ के जप कीजिए। घर में अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो, घर में टाइम मिल रहा है, सब बढ़िया है, तो उस जगह पे जप और कीजिए। ले लो लेकिन महाराज, सब हाथ में पर्टिकुलर हाथ में। पर्टिकुलर जगह हमारा होना जरूरी है। क्योंकि भगवान यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं, स्थान के इंपोर्टेंस बोल रहे हैं भगवान। तो हमारे लिए भी जीवन में एक होना जरूरी है। मैं इस पॉइंट को इसमें बोलना चाहता था, जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिर फिर क्या बोल रहे हैं श्लोक में, क्या बोल रहे हैं, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा। तो फिर मन को एकाग्र करके, वही मन को एकाग्र करके क्या कर रहे हैं, यत चितेंद्रिय क्रिया। चितेंद्रिय क्रिया मतलब अपने इंद्रियों को संयमित करके। फिर उपविशने युंजत योगम आत्मा विशुद्ध है। तो आप, तो ये क्या करेगा, उपविशने मतलब क्या है, सिटिंग, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो तत्रैक्रम मन कृत्वा मतलब क्या है, एकाग्र, मन को एकाग्र करना। देखिए अभी हम अपना जो जब का पोजीशन है, जो भी है, इसको एक ऐसा, मैं जैसे जगह के बारे में बोल रहा था, तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम जो है अ, कि जो जप कर रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा सुन पाए नाम जप को। जैसे ये सैटरडे को आनंद महरी प्रभु क्लास ले रहे थे, तो एक भक्त पूछा कि प्रभु जी मैं जब भी जप करता हूँ, तो पहले तो हम लोग स्थान चुन लिए कि एक पर्टिकुलर एक अच्छा जगह चुन लिया हम लोग। हाँ, उसके बाद अभी हमको कैसे करना है कि एकाग्र कैसे करना है। तो भक्त पूछ रहे थे प्रभु जी को कि प्रभु जी जब भी जप करने बैठता हूँ तो मन इधर उधर भागता है, तो एकाग्र करना मतलब क्या है। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बोला। प्रभु जी बोले कि अभी स्टार्टिंग में तो भागेगा ही, आप क्या करो, मन को ये बोलो कि एटलीस्ट मैं क्या करूं, 10 माला, 10 नाम जो है, 10 नाम, माला नहीं, 10 नाम जो है उसको सुनूं। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र के 10, पहले के 10 उसको सुनूं, तो मन राजी हो जाएगा। तो आप इस तरह से उसको बढ़ा सकते हो। जब भी आप माला शुरू कर रहे हो, पहला का 10 नाम जो है मैं सुनना ही सुनना है। देखो इतना आप कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। और प्रभु जी ने जब बोला तो मैं नेक्स्ट दिन में भी वही किया। तो बहुत, वो क्या हो जाता है ना, फिर अचानक से जब नेक्स्ट माला शुरू करते हैं ना, तो अचानक से आपको हाँ ये पॉइंट याद आ गया कि 10 माला तो कम से कम सुनना है। हाँ? तो हो जाएगा इजीली। आप बोलोगे पूरा सब सब नाम मैं सुनूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम इसको सुनेंगे उतना हमारा मन जो है क्या होगा, उतना एकाग्र होना होगा। तो हमको वो प्रयास जो है वो डालना पड़ेगा उसमें। ठीक, अब हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्य में आएंगे। तात्पर्य, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं, और एकांत स्थान में योग अभ्यास करते हैं, यहाँ जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रभावित होती हैं। किंतु किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए
सर्वथा अनु अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है वो ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। देखिए इस पॉइंट पे हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, तो इसलिए मन को देखिए, हम लोग जब भी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो हमको ये प्रयास करना पड़ेगा। स्पेशली हमारा जपा, हमारे लिए तो जपा ही है, तो जपा सुधारने का हमको प्रयास करना ही पड़ेगा। ये तो मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, लेकिन जरूर नहीं तो हम साल बीत जाएंगे फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि साल तो बीत गया लेकिन हो नहीं रहा है कुछ भी। तो फिर क्या होगा, फिर धीरे 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 हम भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होते जाएंगे और भौतिक चीजों के साथ, क्योंकि साल तो बढ़ता जा रहा है, भक्ति में कुछ आनंद आ ही नहीं रहा है। हाँ, और भक्ति में भी हम वो भौतिक चीजों के प्रति आनंद, जैसे पर्टिकुलर प्रसाद या फिर उस तरह के चीजों के प्रति हमको ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। हाँ? प्रसाद खाना नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हो जाएगा, हम लोग उसी पे ही अटैचमेंट हो जाएगा। प्रसाद को हम प्रसाद की नजर से नहीं देखेंगे, भोग प्रवृत्ति से देखने लगेंगे। तो सब कुछ शुरू क्या हो किससे होता है, प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं, मन विचलित है और आत्म जो जिसका आत्म संयमी नहीं है वो क्या नहीं कर सकता, वो योग नहीं कर सकता। तो इसलिए मन को संयम करने का प्रयास हमको जरूर करना चाहिए। हर हर एक दिन हमको ये कैसा ये प्रयास जो है हमको करना चाहिए कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा माला जप कर सकूं, क्योंकि यही एक तरीका है। ऑटोमेटिकली आत्मसंयम भी सब कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अतः ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं में व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसलिए क्योंकि हमारा मन विचलित है और हम आत्मसंयमी नहीं है, तो ये जो भी योग कर रहे हैं ये किसी काम का नहीं है। जो आजकल लोग जो जाके बड़े बड़े बिल्डिंग में जाके योग कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्लियरली डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि हरिनाम 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 ही है। कलो नाचते व नाचते व नाचते व गति अन्यथा। तो 3 बार नाचते हुए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंपोर्टेंस दे रहे हैं हरिनाम को। जब हम 3 बार कुछ चीज को रिपीट करते हैं मतलब कि वो हम उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि यही सत्य है। और एक कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कि नाचते हो नाचते हो नाचते हो मतलब कि कर्म ज्ञान और ध्यान योग, इनसे आप जो है इस कलयुग में आपका जो है शुद्धिकरण नहीं हो सकता। आपको भक्ति में आना ही होगा। जब तक भक्ति में नहीं आते तब तक आपका शुद्धिकरण नहीं होने वाला। तो कुछ लोग ये बोलते हैं, और प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली ये पॉइंट बोला है। कला कला और दंभ से इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्लियर। क्योंकि भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं कि आप ये योग क्यों कर रहे हैं, कि आत्मा की शुद्धिकरण के लिए। अगर आत्मा की शुद्धिकरण ही नहीं हो रहा है, योग करके आपको भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रहा है, तो योग का कोई मतलब नहीं है। आत्मा की शुद्धिकरण कैसे होगा, जब आपका मन एकाग्र होगा और आप आत्म संयमित हो। तो ये कैसे होगा, प्रभुपाद बोल रहे हैं इस भौतिक जगत में केवल हरिनाम से ही होगा। हरिनाम आप करेंगे तो मन संयमित हो जाएगा। हाँ, आपको बाह्य चीज की आकांक्षा नहीं रहेगी और आपका आत्मा सुख हो जाएगा। ठीक है। लास्ट श्लोक ये लेंगे हम लोग। मैं सोच रहा था कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो पाया। ठीक है, 15 तक जाएंगे हम लोग कैसे भी करके। समम कायो शिरो ग्रीवम धारयम अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशानुपलोकयन् प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रत स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। पढ़ना चाहेंगे, जल्दी पढ़िए। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी पढ़िए।
योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विश्व जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। चरम लक्ष्य चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य तो क्लियर है, सॉरी, ये श्लोकार्थ जो है वो क्लियर है। हम थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट को ये करेंगे। इस प्रकार से हो अविचलित तथा दमित मन से। दमित मन, अविचलित तथा भय, दलित मन मतलब क्या है? मन का चंचल होना और अपनी दृष्टि को एक जगह स्थिर नहीं रखना। यहाँ पे भगवान स्थिर बोल रहे नहीं हैं रख इससे उसका क्या हो जाएगा, उसका ये जो अगर ये सब चीजें करेगा तो उसका मन जो है वो क्या हो जाएगा, विचलित नहीं होगा और वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो इस पॉइंट पे हमने ऑलरेडी पिछले श्लोक में हमने ऑलरेडी इसके डिस्कस कर चुके हैं, तो हम कुछ और पॉइंट्स में इस श्लोक में डिस्कस करेंगे। तो मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। फट से प्रभुपाद ने स्टार्टिंग में यही पॉइंट बोल दिया। जो दोनों श्लोक हैं 13 और 14, उसके लास्ट में जो चीज लिखा है प्रभुपाद ने उसको फर्स्ट में बोल दिया। युक्त आसीता मत पर कि मैं अल्टीमेट गोल हूं। मैं इंग्लिश में देख रहा था, तो अल्टीमेट गोल हूं। तो ये चीज को प्रभुपाद स्टार्टिंग में बोल रहे हैं, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, टू द पॉइंट। ये है प्रभुपाद की, एक्चुअली प्रभुपाद का जो तात्पर्य है ना, इतना टू द पॉइंट है कि अब कभी कंफ्यूज नहीं होगा व्यक्ति कि क्या करना चाहिए। तुरंत आप भगवद गीता पढ़ लिए, बहुत सारा ज्ञान ले लिए, लेकिन टू द पॉइंट ही हमको पता ही नहीं क्या करना है। और ऐसा ही होता है हम लोग के साथ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी का जो भगवद गीता है उसमें, मैं पॉइंट को इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब बहुत सारे यूट्यूब देखते हो तो उसमें आता रहता है ये सब चीजें, तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कि बोलते हैं कि अरे यहाँ पे अष्टांग योग लिखा है लेकिन प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोई कर्म योग लिखा है तो प्रभुपाद वहां पे क्यों? देखिए वो सब इस युग में, इस टाइम में, युग का छोड़ दीजिए, हो सकता है आज से 200-300 साल पहले ये उपयोग होगा, लेकिन अभी के टाइम देखिए आप, कौन ये सब चीजें कर रहा है? कौन निष्काम कर्म योग कर रहा है? कौन ध्यान योग कर रहा है? कौन जाके जंगल में जाके बैठ के तपस्या कर रहा है? तो क्या मतलब इस पॉइंट को डिस्कस करने का? हा? क्या मतलब है जब आपका जो भगवदगीता का मूल उद्देश्य क्या है? या क्या बोल रहे हैं, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। जो भगवदगीता का मूल उद्देश्य वही है। 18 अध्याय का जो 66वां श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामकम शरणम व्रज। जब जो वही है, तो इतना घूम फिर के ये सब बातों का बोलना जो कि हमारे लिए अभी उपयोगी नहीं है, तो क्या फायदा उसका? भले ही कोई अगर ज्ञान के मतलब कोई संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान है, भले उसको ये चीजें अच्छा ना लगे, प्रभुपाद का तात्पर्य हो सकता है उसको अच्छा ना लगे, लेकिन जनरल लोगों के लिए यही सही है। इवन उसके लिए भी वो चीज सही है, बस उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो अलग बात है। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना है, ज्ञान को वर्धन करना नहीं है। ज्ञान वर्धन करके करेगा क्या आदमी? आपने चलो भगवदगीता का एकदम जो श्लोक है जिससा भगवान ने बोला वैसा 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 सब सब एकदम आज इट इज उसने क्या कर दिया, उसका ट्रांसलेशन कर दिया, लेकिन खुद में कोई बदलाव ही नहीं है, तो क्या फायदा उसका? खाली आप दूसरों को जाके बोल रहे हो देखो ये श्लोक में ऐसा लिखा है, क्या फायदा क्या उसका? तो प्रभुपाद जी, इसलिए मैं ये पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी कितना क्लियर अप टू द पॉइंट चीजें बोल रहे हैं। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करना है, खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी बोले कुछ नहीं है और उसके अलावा। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। स्वांश मतलब आप लोगों को पता है क्या है? स्वांश मतलब क्या है? एक्चुअली भगवान के दो स्वरूप हैं, एक स्वांश और विभिन्नांश। विभिन्नांश मतलब हम जीवात्मा हैं, और स्वांश मतलब वही भगवान, स्वयं भगवान जो है वो अलग अलग विस्तार किए हुए हैं। हाँ? उनका गुण रूप लीला सब भगवान जैसा ही है, वो स्वांश है। और हम लोग जो है जीवात्माएं जो है वो विभिन्न अंश है, भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान से क्वालिटी में भगवान के समान है, लेकिन क्वांटिटी में भगवान से अलग है। लेकिन स्वांश जो है हर तरह से भगवान के समान है, क्योंकि भगवान ही है वास्तव में। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वो निस्संदेह अपने समय का अपयोग करता है।
ये तो क्लियर है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योग अभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दें और किसी एकांत स्थान में बिताई गई विधि से आसीन होकर रहें। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहे हैं, कपट योग। कपट योग किस लिए बोल रहे हैं? कपट योग किस लिए बोल रहे हैं? जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है। कपट योग मतलब जो आजकल जो लोग योग बोल रहे हैं। इसलिए कपट क्यों है ये? हाँ? कपट क्यों है? क्योंकि आप योग का मतलब जो है वो है भगवान की प्राप्ति करना, और ये जो योग कर रहे हैं वो ठीक भगवान से दूर जाने का मार्ग कर रहे हैं। मतलब कि जैसे ऐसे हो गया, एग्जाम्पल ले लिए, आपको मैं एक लड्डू ला कर दूं, पूरा लड्डू जैसा ही दिख रहा है एकदम एज इट इज, लेकिन उसमें चीनी के बदले नमक डाल दिया है मैंने, तो क्या हो गया? मैं कपटी हो गया ना। हाँ, ये देखो कितना बढ़िया लड्डू है, कई बार मजाक करने के लिए हम लोग करते हैं ना ऐसा दोस्तों के साथ, कितना बढ़िया देख, खा ले खा ले, तो बेचारा जाएगा मुंह में डालेगा और क्या हो जाएगा? तो इसलिए ये कपट योग है, क्योंकि योग का मतलब कुछ और है और ये कुछ दे कुछ और, प्रदान कुछ और कर रहे हैं, इसलिए इसको कपट योग बोला गया है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद नहीं भगवान नहीं बोल रहे हैं कि उसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत आवश्यक है योग के लिए। हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत का असली उपयोग क्या है? क्योंकि ब्रह्मचारी अगर व्रत का पालन कर रहे हैं आप, तो इस शारीरिक चेतना से ऊपर उठ रहे हैं। जितना शारीरिक चेतना में रहेंगे उतना भगवान के प्रति, भगवान को जानना या भक्ति करना उतना ही टफ हो जाता है। तो इसलिए शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं तो उतना ही हम, क्या हो रहा है, इस जड़ जीवन में उतना ही ग्रस्त होते जा रहे हैं। हाँ, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। मैथुनागार बोला गया है इस भौतिक जगत को कि ये भौतिक जगत जो है, इस ये एक जेल है, और जिसका जो क्या बोलते हैं, जेल की दीवारें जो है वास्तव में मैथुन जीवन है। हाँ, मैथुन जीवन ही हमको इस अंधकार में डाला हुआ है, सेक्स लाइफ। क्लियर? तो हम सीधा आगे आएंगे। महान ऋषि यज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों के में बताया है। क्या बताया उन्होंने? कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचार्यम प्रचक्षते। तो ये भी क्लियर है। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही क्या है? ब्रह्मचर्य का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन में जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। बचपन में क्यों? तो एक सूक्ष्म एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अभी देखिए, कोरोना से, कोरोना के बाद का समय का मैं बोल रहा हूँ। देखिए बच्चों का जो स्कूल है, वो एग्जाम्स जो भी है उनको पढ़ाना जो भी है वो किस में होने लगा? मोबाइल में होने लगा। इस श्लोक के बाद हम एंड करेंगे, ठीक है? मोबाइल में होने लगा। तो अब देखिए उसके बाद भी छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पकड़ के एकदम बैठे हुए हैं, और उनको गेम कहाँ से डाउनलोड करना है, हाँ जी, क्या है वो, जी क्या, गूगल प्ले ना, प्ले स्टोर, उससे वो लोग डाउनलोड करना भी पता है उनको, कैसे मोबाइल को ऑन करना है, क्या करना है। तो देखिए एक जीवात्मा के अंदर भोग करने की प्रवृत्ति बचपन से ही है। छोटा बच्चा है, वो कितना, मतलब मेरा मेरा भांजा है, वो क्लास कितना 5-6 साल का, जब मैं उसको मिला था तो 5 साल का था वो। तो मोबाइल सब चला लेता है, गेम कहाँ पे है क्या है सब खोल देता है और उसी में पड़ा रहता है। तो भोग करने की प्रवृत्ति एक जीवात्मा को बचपन से ही है। बचपन से क्या, जब से जन्म लेता है तब से वो प्रवृत्ति है। कल जन्म लिया तो एकदम छोटा है तो वो यूज नहीं कर पा रहा है, बस थोड़ा सा उसको अकल आ गया ना, वो सब कर लेगा यूज। उसको सिखाने की जरूरत नहीं कैसे भोग करना चाहिए। इसलिए उसको तपस्या सिखाना चाहिए। इसलिए बच्चे को 5 साल की उम्र में, पहले जमाने में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। अब तो गुरुकुल नहीं है तो अब क्या करेंगे? हाँ?
अब क्या करेंगे? और गृहस्थों को कैसे, गृहस्थ तो भाई मतलब सेक्स लाइफ तो उसका ये करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे प्रभुपाद जी इसके अभी बताएंगे, देखिए आप। 5 वर्ष की आयु में गुरुकुल भेज देना चाहिए, जहाँ वो तो ठीक है, हमको ये हो गया। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वो ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। हाँ? उपकुर्माण जब ब्रह्मचारी बोला जाता है गृहस्थ को, हाँ? गृहस्थ को, गृहमेधी को नहीं। जो मैथुन जीवन केवल संतान उत्पन्न उत्पत्ति करने के लिए करता है, तो उसको वास्तव में ब्रह्मचारी कहलाता है। रिक्रिएशन या आनंद के लिए करना चाहता है, एंजॉयमेंट के लिए, मजा के लिए, तो जो है गृहस्थ ही नहीं है। बड़ा टफ है हम लोगों के लिए एक्चुअली। तो ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। ये सब पता नहीं कौन प्रोपा जी जो बोल रहे हैं उस समय में होता होगा, अभी तो पता नहीं कितने ज्ञान और ध्यान वाले संप्रदाय हैं और कितने लोग ये चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ? कितने लोग ये ब्रह्मचारी, क्योंकि ज्ञान और ध्यान में क्या होता था ना, नेति नेति बोल रहे थे ना, कि डर है ना हमको, तो इसलिए वो लोग क्या है कि स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य है ना, तभी आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। गृहस्थ ज्ञान योग या ध्यान योग को फॉलो ही नहीं कर सकता, आप सोचिए। और वैसा ही है एक्चुअली, गृहस्थ अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ साल पहले यही था, और पहले भी यही था। ज्ञान और ध्यान के लिए आपको ब्रह्मचारी ही रहना पड़ेगा, कहीं नहीं सकते। केवल भक्ति में ये छूट है। क्यों? क्योंकि भक्ति सर्वोपरि है। तो जब जब आदमी भक्ति करता है, वो अपने आप समझ जाता है कि ये जो सेक्स लाइफ है ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ? उसको ये अपने आप, क्योंकि भक्ति का आनंद मिलने लगता है ना, तो ये जो सेक्स लाइफ का आनंद है वो उसके लिए बहुत छोटा हो जाता है, फिर बाद में वो समझ जाता है। लेकिन ज्ञान और ध्यान में वो आनंद तो है नहीं भाई, खाली तपस्या है। तपस्या मतलब जो भी तपस्या है, हमारा भी तपस्या है, लेकिन हमारा तपस्या आनंद को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन वो जो ज्ञान और खाली सुख, जो ज्ञान और ध्यान है, उसमें वो आनंद का तो है ही नहीं अनुभूति की, क्योंकि वो एस्पेक्ट तो भगवान को वो देख ही नहीं रहे हैं। उनका ना विग्रह की पूजा है, ना कीर्तन है, ना भगवान को भोग लगाना है, ना कुछ है। आप सोचिए ना। तो उनके लिए अगर ये मैथुन जीवन में थोड़ा सा भी कुछ घुसता है, तो कभी वो चीज वो ज्ञान और ध्यान में कर ही नहीं सकता। तो इसे भक्ति की शक्ति देखिए कितना पावरफुल है भक्ति। अपने आप ये पता चल रहा है भक्ति कितना पावरफुल है। भक्ति संप्रदाय में, हाँ, भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने के से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। तो भगवद गीता में क्या बताया गया है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसोवज्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हाँ? जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भक्त भगवत दस दस स्वादन, भगवत क्या है ये, भगवत स्वाद दर्श स्वादन के कारण इंद्र तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग? ये विषय विनिवर्तन थे मतलब कि जब उसको ऐसा, अगर आप किसी को जबरदस्ती करोगे, इस श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे तो, अगर जबरदस्ती किसी को विषयों से छोड़ने का प्रयास करोगे, तो वो उल्टा और उसके प्रति आसक्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ उस विषय से कुछ उत्तम वस्तु मिल जाता है, तो फिर आप इस चीज को आराम से छोड़ सकते हो। जैसे कि अभी आपको कोई बोले कि आपको अगर आपको भूख लगा है, हाँ? भूख लगा है और आपके पास एक सूखा रोटी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे आप? वो सूखा रोटी को ही खाएंगे। अगर बोला नहीं 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 नहीं, कुछ सूखा रोटी मतलब कुछ मत खाओ, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके पास अगर पूरी मिल गया, तो आप सूखा रोटी को आराम से छोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है ये चीज कि कुछ ऊपर का चीज मिलेगा तभी आप छोड़ सकते हो। आप छोड़ने के प्रयास करोगे तो फट जाओगे। तो भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी कि मैं ये जो है नॉनवेज छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और नहीं हो रहा है प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी का आप जीवन देखिए, प्रभुपाद जी ने पहले क्या किया। प्रभुपाद जी ने सबसे पहले उनको क्या किया?
प्रभुपाद जी ने उनको किसी को नॉनवेज छोड़ो ये सब कुछ बोला क्या? प्रभुपाद जी ने सबसे पहले कीर्तन करवाया, उनसे लेक्चर सुनाया उनको, हाँ, प्रसाद खिलाया, फिर बोला कि छोड़ो, तब जो लोग छोड़ पाए। तो हम लोग को भी वैसे ही पद्धति से जाना है, हाँ? पहले अपना भक्ति को स्ट्रांग कीजिए, पहले जप को स्ट्रांग कीजिए, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाएगा। आपको उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस चीजों के प्रयास करोगे और भक्ति को ढंग से नहीं करोगे तो फिर आप भाग जाओगे, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है भक्ति, बहुत टेंशन वाला है, ऐसे बोलने लगोगे। फिर पहले आनंद मजा ले लो ना तो ऑटोमेटिकली ये छोटे छोटे चीज जो है छूट जाएंगे। ठीक, कितना बचा है? और ये विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने स्वतः संबंध को की विस्मृति के कारण भयभीत होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आदमी भयभीत क्यों रहता है, एक जीवात्मा भयभीत क्यों रहता है? हाँ? हम लोग सब भयभीत क्यों हैं? प्रभुपाद जी यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, क्यों भयभीत है हम लोग? क्योंकि हम कृष्ण के साथ अपना संबंध को नहीं देख पा रहे हैं। हम अपना संबंध किस चीज के साथ जोड़ रहे हैं? जो अस्थाई है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सुंदर सा उदाहरण दूंगा। आप सपोज एक ऐसा कुछ जमीन पर चल रहे हैं ना, जो जमीन जो है ना मतलब कार्डबोर्ड का बना है, या फिर ऐसा बना है ना, ऐसा टूटा फूटा जमीन, मतलब आप किसी छत के ऊपर जा रहे हैं, एस्बेस्टस का छत स्पेशली, मतलब इमेजिन कीजिए कि एस्बेस्टस का छत है और कहीं पे कहीं गड्ढा है, कुछ है और एस्बेस्टस टूटा हुआ है, तो हमको बहुत डर लगता है। क्यों? क्यों डर लगता है? क्योंकि स्ट्रांग नहीं है, हमको पता है कहीं पे हो सकता है वो नरम हो और हम गिर जाए नीचे, हाँ? है ना? ये डर लगता है ना, इसीलिए तो हम मतलब डर डर के चलते हैं। लेकिन अगर वहीं पूरा एकदम स्ट्रांग सीमेंट का बना हुआ तो हमको कोई डर नहीं, बिंदास चलो। छत एकदम सीमेंट का छत है, एस्बेस्टस का एस्बेस्टस का छत है तो डर लगता है, अरे कहीं टूट फूट ना गया, कहीं गिर ना जाऊं, डर रहता है। तो वही हमारा, हम किसके ऊपर अपना ये आसक्ति लगा के रखे हैं, या किसके ऊपर हम अपनी निर्भरता रखा के रखे हैं? अपने घर, परिवार, बच्चे। लेकिन वो अस्थाई है, और इसलिए हमको हमारा खुद का शरीर, हाँ? ये सब चीजों के ऊपर हम आसक्ति लगा के रखे हैं, और यही भय का कारण है, क्योंकि अस्थाई है। हमको पता है ना, हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारे घर वाले कोई बीमार पड़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कहीं दूर चला जा रहा है हमसे, तो इसलिए हमारा भय पैदा हो रहा है, क्या हो जाएगा, क्योंकि अस्थाई है। ये आप लोगों को पॉइंट समझ में आया? हाँ? तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और क्योंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंत कारण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावनामृत व्यक्ति पहले से ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो योग पद्धति या योग के बारे में बताया गया है वो जो अच्छा, नॉर्मल लोग योग कर रहे हैं उससे अलग है। ओके, तो हमने आज क्या डिस्कशन किया? सबसे पहले हमने डिस्कशन किया कि कैसे एक योगी को योग करना चाहिए। सबसे पहले 10वां नंबर श्लोक में एकांत में जाना चाहिए, रहस्य स्थित। तो हम लोग एकांत का परिभाषा हमने डेफिनेशन किया, एक भक्त के लिए एकांत क्या होता है। हाँ, भक्त के लिए एकांत है मतलब भक्तों का संग, स्ट्रॉन्ग भक्तों का संग, हमने ये डिस्कशन किया। हाँ, फिर वो ऑटोमेटिकली अपरिग्रह स्वामित्व का भाव भक्त का ऑटोमेटिकली निकल जाता है। और हमने रूप गोस्वामी के जो श्लोक सुना और प्रभुपाद का एग्जाम्पल लिया हमने। फिर नेक्स्ट हमने क्या चर्चा की? हमने चर्चा की स्थान के ऊपर कि सेक्रेट प्लेस हम लोगों का, ये 11 और 12 श्लोक में हमने ये पॉइंट लिखा। और हमने ये पॉइंट भी चर्चा की कि मन को हमको धीरे धीरे संयम करना, हमको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो जीवन बीत जाएगा, लेकिन हम कुछ भक्ति में कुछ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक्चुअली योग का जो गोल है उसके बारे में हमने बोला कि आत्मा विशुद्ध है, आत्म साक्षात्कार है, अपने आत्मा को शुद्धि करना। हाँ, तो इस पे हमने पॉइंट पे बात की। फिर हमने ये बात की कि कैसे केवल ये सब चीजें जो है अभी के टाइम में केवल भक्ति योग से ही हो सकती है, बाकी योगों से बहुत ही मुश्किल है। और प्रभुपाद जी ने वो श्लोक कोट किया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम। हाँ, फिर हमने 13 और 14 नंबर श्लोक में क्या डिस्कशन किया? हमने कि
कि मन मन क्या हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। मन को मन को विचलित ना अविचलित मन, और हमारे कंट्रोल में होना चाहिए हमारा मन। तो कैसे होगा वो? तो भगवान बोलते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मचारियों का व्रत का सबसे पहले तो वो स्थिर होना चाहिए, आसन लेना चाहिए, जिसके ऊपर हमने पहले ही डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने इस श्लोक में स्पेशली हमने ब्रह्मचार्य के बारे में डिस्कशन किया, और एक पर्टिकुलर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने क्या डिस्कशन किया इस ये में कि कैटव धर्म क्या होता है। कैटव धर्म यानी कि डुप्लीकेट, हाँ, डुप्लीकेट धर्म या फिर डुप्लीकेट योग। प्रभुपाद जी हम बोलते हैं डुप्लीकेट योग जो है, उसके बारे में हमने चर्चा की। हाँ, फिर ब्रह्मचर्य का इंपोर्टेंस हमने चर्चा किया, और कैसे भक्ति जो है ज्ञान और जो ध्यान योग है इससे श्रेष्ठ है, कि गृहस्थ आश्रम में रह के भी कैसे व्यक्ति भक्ति कर सकता है, हमने वो पॉइंट बताया। और भक्त के लिए ये सब जो भौतिक जगत की चीजों को के प्रति निरासक्त होना कैसे आसान है, ये हमने पॉइंट चर्चा किया। क्योंकि हर चीज को वो क्यों नहीं कैसे आसान है, क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल गया है। हाँ, विषय भी निवर्तन थे, उस श्लोक हमने चर्चा की। उसके बाद प्रभुपाद जी जो विगत भी है, जो जो योगी है वो भय से दूर हो जाता है। हाँ, उसके अंदर भय नहीं रहता, इसलिए तो एकांत जगह में जा पा रहा है। लेकिन हमारे भक्त के लिए क्या है, तो प्रभुपाद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला, क्यों हम जो है भय कर रहे हैं, क्योंकि हमने भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको भूल गए, इसलिए हमको भय हो रहा है। तो हमने ये सब पॉइंट चर्चा किया, और मैंने एग्जाम्पल लास्ट में दिया कि क्या कारण है, क्योंकि बाकी जो चीजों के प्रति हमारा आसक्ति है, हम जिसके ऊपर निर्भर हैं, आत्मसैन्यचु असत, एक श्लोक आता है हाँ, भागवतम में, कि असत चीज को हम आत्मसैन्य समझ लेते हैं। देह अपत्य कला त्रिदिशु आत्मसैन्यचु असत, अपने शरीर, अपने परिवारजन, अपने पत्नी, अपने बच्चे, इन सब को हम क्या समझ लेते हैं, अपने सैन्य समझ लेते हैं कि मेरे को ये रक्षा करेंगे। लेकिन ये असत है, इसलिए हमको भय है, इसलिए हमको भय है। हाँ? तो भय से मुक्त कैसे हो सकते हैं, जब भगवान के साथ हमारा रिश्ता हम लोग अपना ये कर पाए। तो आशा है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोगों के लिए क्या क्या कार्य है, हम लोग इस श्लोक से सीख रहे हैं, इन जो श्लोक हमने पढ़ा, जब को सुधारना। तो कल से आप लोग पुरुषोत्तम माह से ये प्रयास अभी आप लोग कीजिए कि कैसे जो पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया, जो भगवान ने बोला है और प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में लिखा है, उसको कैसे हम जप में अपना अप्लाई कर पाए। तो फिर बाकी तो फिर आगे की बात होगी। जब सुधरेगा मन, मन शांत होगा तो फिर हम और भगवान की ओर या आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, हरे कृष्णा। कोई कुछ पॉइंट बोलना चाहते हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर हम लोग क्लास एंड करें यहाँ पे? हरे कृष्णा, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? भागे क्या सब लोग? ओके, क्लास एंड कर दें यहाँ पे। हाँ प्रभु जी है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी।